हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज मैं आपके साथ चिल्ड्रंस डे स्पेशल किड्स रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसमें मैं बच्चों के लिए आज डोनट्स बनाने वाली हूँ, जो कि बहुत ही झटपट बन जाती है और घर में मिलने वाले इंग्रेडिएंट्स के साथ बन करके तैयार होती है। तो चलिए फिर बच्चों के लिए आज बना के तैयार करते हैं डोनट्स। बहुत ही आसान तरीके से एगलेस डोनट्स बना करके तैयार कर रही हूँ, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इस डोनट्स को बनाना। इस डोनट्स को बनाने के लिए सबसे पहले हम ले लेंगे एक बाउल, और इस बाउल के अंदर हम ऐड कर देंगे ल्यूक वार्म मिल्क। तो लगभग हाफ कप के करीब मैंने यहाँ पे ल्यूक वार्म मिल्क लिया है। ये हल्का गुनगुना दूध है, मतलब अगर आप इसमें फिंगर डालेंगे ना तो आपको फील होगा कि ये दूध गर्म है। अब यहाँ पे 1.5 चम्मच के करीब पीसा हुआ चीनी का पाउडर और ऐड कर दीजिए, या फिर आप यहाँ पे चीनी ऐड कर सकते हैं लगभग 1 बड़ी चम्मच के करीब। अब यहाँ पे 1 से 1.5 चम्मच के करीब मैंने ईस्ट ऐड किया है। तो इस ईस्ट को ऐड करके अच्छे से मिला लीजिए। ये ड्राई ईस्ट है, इसे ढक करके 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दीजिए ताकि ये अच्छे से एक्टिवेट हो जाए। तो 10 से 15 मिनट के बाद ये देखिए बहुत ही अच्छे से एक्टिवेट हो चुका है ये हमारा ईस्ट। अब हम ले लेंगे मैदा। तो लगभग मैंने 200 ग्राम के करीब मैदा लिया है इस रेसिपी को बनाने के लिए। अब यहाँ पे ऐड कर दिया है मैंने 1 बड़े चम्मच के करीब मिल्क पाउडर, और ये हमने जो 15 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ दिया था ईस्ट वाला मिल्क, उसे इसमें हम ऐड करके इसका एक डो तैयार कर लेंगे। अब यहाँ पे आप फैट भी ऐड कर सकते हैं, मतलब लिक्विड फॉर्म में मेल्टेड बटर का इस्तेमाल करेंगे हम। तो यहाँ पे आप चाहें तो फैट ऐड कर सकते हैं, और नहीं तो जब हम इसे गूंदेंगे आगे तो हम फैट का इस्तेमाल करेंगे। तो मैं यहाँ पे ये लिक्विड जो है इसे डाल करके धीरे धीरे गूंद रही हूँ। अगर ज़रूरत लगी तो यहाँ पे दूध का इस्तेमाल करेंगे इसका डो तैयार करने के लिए, या फिर आप चाहें तो पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं डो को कंप्लीट करने के लिए। मैंने यहाँ पे दूध का इस्तेमाल किया है, तो लगभग 4 से 5 बड़े चम्मच के करीब यहाँ पे दूध ऐड करेंगे और अपना डो बना के तैयार करेंगे। ना ही बहुत सख्त डो लगाना है और ना ही बहुत नरम डो लगाना है। तो ये देखिए हमारा डो बन करके तैयार हो गया है। अब सरफेस को क्लीन करके इसे हम सरफेस के ऊपर रखेंगे। अब यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ फैट। तो फैट की जगह पे मैंने यहाँ पे बटर लिया है, आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कुल मिला करके 50 ग्राम के करीब यहाँ पे बटर का इस्तेमाल करेंगे 200 ग्राम मैदे के लिए। अब इसे इसी तरीके से हाथों से फैलाएंगे। अभी आप इसे तोड़ेंगे ना तो ये बिल्कुल बिखर जाएगा, लेकिन जैसे जैसे फैट इसके अंदर मिक्स होता जाएगा वैसे ही आपका जो डो है वो बिल्कुल लचीला हो जाएगा, मतलब उसके अंदर ग्लूटेन आ जाएगा, तो वो धीरे धीरे खिंचना शुरू हो जाएगा। तो इसे लगभग 15 मिनट तक इसी तरीके से अपने हाथों के हथेलियों से अच्छे से फैलाना है और इस तरीके से करना है। ये प्रोसेस थोड़ा सा लंबा होता है, लेकिन इसके बाद जो हमारे डोनट्स हैं वो बहुत ही अच्छे बन करके तैयार होते हैं। तो बस इस तरीके से अपने पाम की हेल्प से इसे 15 मिनट तक इसी तरीके से बना करके तैयार करना, और उसके बाद हमारे जो डो है वो बिल्कुल चिकना और बहुत ही परफेक्ट बन करके तैयार होगा। तो ये देखिए 15 मिनट के बाद हमारा डो बिल्कुल परफेक्ट बन करके तैयार हो गया है। अब इसे हमें क्या करना है कि इसे 40 to 45 मिनट्स के रेस्ट के लिए छोड़ देना है प्रूफिंग के लिए। तब ये अच्छे से प्रूफिंग होगी और ये बिल्कुल फूल जाएंगे। तो बस इसे अच्छे से आप चाहें तो किसी चीज़ से कवर करके रख सकते हैं। मैंने इस तरीके से क्लीन रैप लिया है, इससे इसे अच्छे से कवर कर दूंगी और उसके बाद इसे रेस्ट करने के लिए छोड़ दूंगी 40 to 45 मिनट्स। 45 मिनट्स के बाद मिलते हैं। 45 मिनट्स हो गए। अगेन सरफेस को अच्छे से क्लीन कर लीजिए, और हमने जो प्रूफिंग के लिए अपने डो को रखा था ना उसे हम बाहर निकालेंगे और उसे सरफेस पे रख करके 1 से 2 बार उसे अच्छे से मिला लेंगे। ये देखिए इस तरीके से सरफेस पे इसे फैला लेंगे, और इसे आप इस तरीके से फैलाएंगे ना तो ये देखिए इसके अंदर कितना बढ़िया ग्लूटेन आ गया है, और ये बिल्कुल फटेंगे नहीं, टूटेंगे नहीं और लचीले हो जाएंगे। तो बस इस तरीके से हम जब आटे को मिलाएंगे ना और इसे 40 मिनट्स के लिए 45 मिनट्स के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ेंगे तो आपका जो डो है वो बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार हो जाएगा। इससे 5 से 6 डोनट्स बन करके तैयार होंगे। तो इसे हम बराबर बराबर भाग में बांट लेंगे। तो चलिए फिर इसे हम बराबर टुकड़ों में कट कर लेते हैं। तो कट करने के लिए मैंने इस तरीके से कटर लिया है और इसे 2 से 3 टुकड़ों में कट कर लेंगे। ये देखें
मैंने इस तरीके से 4 भाग में इसे बांट लिया है और इसके राउंड बॉल्स बना करके तैयार कर लेंगे। डोनट्स के लिए जो डो है उसे 3 बार प्रूफिंग के लिए रखा जाता है। तो सबसे पहली प्रूफिंग 40 टू 45 मिनट्स की है और ये दूसरी जब हम इसे बॉल्स बना लेंगे ना, उसके बाद इसे 10 मिनट के रेस्ट के लिए छोड़ते हैं, तो हमारे जो बॉल्स हैं वो बिल्कुल डबल साइज़ में हो जाएंगे। तो आप इस तरीके से बॉल्स बनाकर इसे 10 मिनट के रेस्ट के लिए छोड़ दें और 10 मिनट के रेस्ट के बाद इसे इस तरीके से हल्का सा आपको बेलना है और बेलने के बाद इसे राउंड शेप में कट कर सकते हैं या फिर इसी तरीके से आप डोनट्स बना के तैयार कर सकते हैं। मेरे पास ये डोनट्स कटर है जिससे कि बहुत ही आसानी से शेप बन कर के तैयार हो जाता है। तो बस इस तरीके से आप डोनट्स कटर की हेल्प से आसानी से घर पे डोनट्स बना करके तैयार कर सकते हैं। और ये देखिए हमारे परफेक्ट डोनट्स बिल्कुल आसानी से झटपट बन करके तैयार हो गए। तो इसी तरीके से आप सारे डोनट्स बना करके तैयार कर सकते हैं। अब जब डोनट्स बन जाए उसके बाद इस डोनट को तीसरी प्रूफिंग के लिए 10 मिनट के लिए छोड़ा जाता है, जिससे कि हमारे डोनट्स ये देखिए बिल्कुल मोटे मोटे हो जाते हैं फूल करके। तो ये 10 मिनट की प्रूफिंग के बाद का डोनट है जो बिल्कुल फूल कर मोटा हो चुका है। अब इसे हम डीप फ्राई करेंगे। आप चाहें तो इसे एयर फ्राई भी कर सकते हैं, फिर ओवन के अंदर 180 डिग्री पर आप इसे बेक कर सकते हैं। आप जो भी चाहें, जिस तरीके से चाहे आप कर सकते हैं। मैं इसे डीप फ्राई करने वाली हूँ। तो इस तरीके से ऑयल जब हमारा ना ही बहुत ज़्यादा गर्म हो और ना ही बहुत ज़्यादा ठंडा हो, उस स्टेज पे हम इसके अंदर डोनट्स डाल देंगे और बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पे इसे अच्छे से फ्राई करेंगे। जब ये फ्राई होंगे ना तो बिल्कुल मोटे मोटे फूल करके हो जाएंगे, बिल्कुल परफेक्ट और जालीदार बन के तैयार होंगे आपके ये डोनट्स। तो बस इसे अच्छे से 7 से 8 मिनट के लिए फ्राई करना है, गोल्डन फ्राई करना है और इसे अच्छे से फ्राई कीजिए। तो बस इस तरीके से सारे डोनट्स को हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और ये देखिए लगभग 200 ग्राम मैदे से मैंने 6 डोनट्स बना करके तैयार कर लिए हैं और ये देखिए हमारे परफेक्ट डोनट्स फूल करके बिल्कुल साइज़ में डबल हो गए हैं। तो बस इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर अच्छे से फ्राई कीजिए, 7 से 8 मिनट लगेंगे और हमारे डोनट्स जो है बिल्कुल गोल्डन क्रिस्पी और करारे बन के तैयार होंगे, बिल्कुल जालीदार बन के तैयार होंगे। तो बस इस तरीके से डोनट्स को फ्राई कीजिए और उसे बाहर निकालिए। तो ये देखिए हमारे परफेक्ट डोनट्स बन कर के तैयार हो गए हैं। तो इसी तरीके से आपको अपने सारे डोनट्स को अच्छे से फ्राई कर लेना है। और ये देखिए हमारे सारे डोनट्स बन करके तैयार हो चुके हैं। अब ये हम बच्चों के लिए बना के तैयार कर रहे हैं तो थोड़ा अट्रैक्टिव बना करके तैयार करते हैं। आप चाहें तो इस पे शुगर पाउडर को स्प्रिंकल कर सकते हैं। मैं यहाँ बच्चों के लिए बना रही हूँ तो इसे चॉकलेट के ऊपर डिप करूँगी। तो इस तरीके से मैंने गनाश ले लिया है। ये चॉकलेट की गनाश है जिसकी रेसिपी मैंने कई बार अपलोड की हुई है। तो ये देखिए इस तरीके से चॉकलेट गनाश के ऊपर अच्छे से इसे कोट कर लेंगे। और ये देखिए हमारे डोनट्स जो हैं वो चॉकलेट से अच्छे से कोट हो चुके हैं, क्योंकि बच्चों को चॉकलेट बेहद पसंद होता है। अब इसके ऊपर आप अपने पसंद के मन चाहे स्प्रिंकलर्स से इसे अच्छे से डेकोरेट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे पिंक कलर के स्प्रिंकल्स डाले हैं। आप चाहें तो अपने पसंद के स्प्रिंकल्स या फिर बॉल्स आप डाल सकते हैं, जिस चीज़ से चाहें आप इसे डेकोरेट कर सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पे चॉकलेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चॉकलेट की ड्रिपिंग दे सकते हैं और इस तरीके से घर पे बहुत ही आसानी से डोनट्स बना करके तैयार कर सकते हैं। तो आज मैंने बच्चों के लिए बना के तैयार किया मिनी डोनट्स, जो बच्चों का फेवरेट होता है। तो इस तरीके से आप भी मिनी डोनट्स घर पे बनाइए और उसे अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ इंजॉय कीजिए, अपने किड्स के साथ इंजॉय कीजिए। आई होप आपको ये डोनट्स की रेसिपी अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।